क्या आपको पता है कि मशहूर कार्टून कैरेक्टर ट्वीटी बर्ड, जिसे सब एक नन्हा सा प्यारा चूजा समझते हैं, असल में वो मेल है या फीमेल। और ये भी कि जब ट्वीटी को पहली बार बनाया गया तो वो पिंक रंग का था, येलो नहीं। लेकिन एक बात जो सबको हैरान कर देती है वो ये है कि ट्वीटी की असल एज कितनी है। आपको लगता है कि ये एक छोटा सा बेबी बर्ड है, लेकिन हकीकत में ये कार्टून कई दहाइयों से मौजूद है और आज तक इतना ही नन्हा दिखाई देता है। आज हम आपको ट्वीटी बर्ड के ऐसे दिलचस्प और हिडन फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 1, ट्वीटी बर्ड को सबसे पहले 1942 में वार्नर ब्रोस के कार्टून अ टेल ऑफ टू किटीज में मुतारफ कराया गया। इसके क्रिएटर का नाम बॉब क्लैम्पेट है। दिलचस्प बात यह है कि शुरू में ट्वीटी की शक्ल आज की तरह मासूम और प्यारी नहीं थी। उस वक्त वो ज्यादा शरारती और कम मासूम लगता था, लेकिन जब ये कैरेक्टर देखने वालों को पसंद आने लगा तो उसका डिजाइन बदल दिया गया। ट्वीटी की बर्थ 1942 में हुई थी, जब वो पहली बार वार्नर ब्रोस के कार्टून अ टेल ऑफ टू किटीज में नजर आया। इस हिसाब से ट्वीटी बर्ड की उम्र अब 83 साल हो चुकी है। नंबर 2, ट्वीटी बर्ड की सबसे और बड़ी मशहूर दुश्मनी है बिल्ली सिल्वेस्टर के साथ। तकरीबन हर किस्त में सिल्वेस्टर अलग अलग तरकीब आजमाता है ताकि ट्वीटी को पकड़ सके और खा जाए, लेकिन मजे की बात यह है कि हर बार सिल्वेस्टर नाकाम हो जाता है और उल्टा खुद ही मुसीबत में फंस जाता है। यही वजह है कि ट्वीटी और सिल्वेस्टर की जोड़ी आज भी कार्टून की दुनिया की सबसे मशहूर और पसंदीदा जोड़ियों में शुमार की जाती है। नंबर 3, ट्वीटी की पहचान है उसका येलो कलर, छोटा सा जिस्म और बड़ी बड़ी मासूम आंखें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरू में ट्वीटी को पिंक कलर में दिखाया गया था, बाद में उसका रंग बदल कर येलो कर दिया गया ताकि वो एक नन्हे बेबी कैनरी की तरह लगे। यही वजह है कि वो बच्चों की तरह मासूम और मासूमियत से भरपूर दिखाई देता है, जो देखते ही सबके दिल को भा जाता है। नंबर 4, ये एक दिलचस्प हकीकत है कि ज्यादातर लोग ट्वीटी को एक लड़की समझते हैं क्योंकि वो बहुत क्यूट और मासूम दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में ट्वीटी एक मेल है। ये बात जानकर ज्यादातर लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि इसकी आवाज और मासूमियत अक्सर लोगों को ये यकीन दिलाती है कि वो एक फीमेल है। नंबर 5, ज्यादातर लोग ट्वीटी को सिर्फ इसी नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका पूरा और असल नाम ट्वीटी पाई है? जी हाँ, कार्टून की पहली फिल्मों में शॉर्ट्स में उसे ट्वीटी पाई कहा जाता था। बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये सिर्फ ट्वीटी के नाम से मशहूर हो गया। ट्वीटी पाई दरअसल एक वर्ड प्ले है जो स्वीटी पाई से लिया गया था। ये एक हिडन फैक्ट है क्योंकि आज के जमाने में तकरीबन सब सिर्फ उसे ट्वीटी कहते हैं, जबकि इसका असल और मुकम्मल नाम बहुत कम लोगों को याद है। नंबर 6, ट्वीटी की अनोखी और बेबी लाइक आवाज उसकी मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह है। ये आवाज एक मशहूर वॉइस एक्टर मेल ब्लैंक ने दी थी, जो कार्टून की दुनिया में मैन ऑफ 1000 वॉइसेस के नाम से मशहूर है। ट्वीटी की आवाज में एक मासूमियत और शरारत का इम्तजाज पाया जाता था, जो देखने वालों को फौरन अपनी तरफ मतवज्जा कर लेता है। आज भी अगर कोई ये आवाज निकाले तो सबके जहन में फौरन ट्वीटी का नाम आ जाता है। नंबर 7, ट्वीटी बर्ड सिर्फ एक कामयाब कार्टून ही नहीं बल्कि एक अवार्ड विनिंग कैरेक्टर भी है। ट्वीटी और सिल्वेस्टर की जोड़ी पर बनाए गए कई कार्टून शॉर्ट्स ने अकेडमी अवार्ड, ऑस्कर भी जीते। ये किसी कार्टून कैरेक्टर के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये साबित करता है कि ट्वीटी का मजा और कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी बराबर दिलचस्प है। नंबर 8, ट्वीटी बर्ड की पहचान उसका मशहूर डायलॉग है, आई थॉट आई टा अ पडी टैट। इसका मतलब है कि मैंने एक बिल्ली देखी थी। ये जुमला इतना मशहूर हुआ कि आज भी लोग जब उसे सुनते हैं तो फौरन ट्वीटी याद आ जाता है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि ट्वीटी की शख्सियत का हिस्सा है। ये जुमला एक ही वक्त में इसकी मासूमियत और खौफ दोनों को जाहिर करता है और यही वजह है कि कार्टून देखने वालों के दिल में ये कैरेक्टर और भी गहरा उतर जाता है। नंबर 9, जब लोग पहली नजर में ट्वीटी को देखते हैं तो यही सोचते हैं कि ये एक नहायत मासूम सा परिंदा है जो हर वक्त किसी न किसी खतरे में फंसा रहता है, लेकिन हकीकत में ट्वीटी अंदर से बहुत होशियार और ज़हीन है। वो अपनी मासूमियत को हथियार बनाकर अपने दुश्मनों को बेवकूफ बनाता है। जब भी कोई बिल्ली या दुश्मन इस पर हमला करता है तो ट्वीटी अपनी चालाकी से ऐसे निकलता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। इसकी यही खासियत है कि वो छोटा और कमजोर होने के बावजूद कभी हारता नहीं। नंबर 10, ट्वीटी सिर्फ बच्चों का पसंदीदा कैरेक्टर नहीं बल्कि बड़ों में भी बहुत मकबूल है। इसकी मकबूलियत इस हद तक है कि ट्वीटी के खिलौने, कपड़े, बैग, स्टिकर्स, घरेलू सामान और यहाँ तक के जूतों पर भी इसकी तस्वीर बनी हुई मिलती है। वार्नर ब्रोस ने ट्वीटी को एक मर्चेंडाइजिंग स्टार बना दिया है। आज ट्वीटी दुनिया के इन कार्टून कैरेक्टर में शुमार होता है जिनके सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकते हैं। नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि ट्वीटी बर्ड को सिर्फ कार्टून तक महदूद नहीं रखा गया बल्कि ये कैरेक्टर कई वीडियो गेम्स में भी आ चुका है। 1980s और 1990s के दौरान ट्वीटी पर मुबनी आर्केड और कंसोल गेम्स रिलीज किए गए जिन्हें बच्चों ने बेहद पसंद किया। इन गेम्स में ज्यादातर कहानी इसी के गिर्द घूमती थी कि ट्वीटी को सिल्वेस्टर से बचाना है या मुख्तलिफ मिशन पूरे करने हैं। ये इस बात का सबूत है कि ट्वीटी सिर्फ टीवी स्क्रीन तक महदूद नहीं रहा बल्कि गेम्स की दुनिया में भी अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब रहा। तो दोस्तों, ये थे ट्वीटी बर्ड के वो हिडन और दिलचस्प फैक्ट्स जिन्हें सुनकर यकीनन आप हैरान रह गए होंगे। एक ऐसा नन्हा सा परिंदा जिसे हम सब ने हमेशा एक बेबी चिक समझा, असल में कई दहाइयों से हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। कभी अपनी मासूमियत से दिल जीत लेता है और कभी अपनी शरारतों से हंसा देता है। यही वजह है कि ट्वीटी सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि एक लेजेंडरी कैरेक्टर बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें
ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।